पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आने की शहादतें मसूल हुई। लिहाजा इत्तफ़ाक़ राय से फ़ैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम रमज़ान मुबारक 1447 हिजरी 19 फरवरी 2026 बरोज़ जुमरात को होगी। रहमतों, बरकतों, फजीलतों वाले महीने का आगाज़ पाकिस्तान में रमज़ान का चांद नज़र आ गया। आज पहला रोज़ा होगा। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से रमज़ानुल मुबारक बांग्लादेश और भारत में भी रमज़ान का चांद नज़र आ गया। आज पहला रोज़ा होगा। पाकिस्तान भर में नमाज तरावी के बड़े बड़े इज्तिमाआत, शहर शहर पहली सहरी की तैयारी, खजला फेनी और दूध दही की दुकानों पर रश। हुकूमत का सहरो इफ्तार में बिजली की लोड शेडिंग न करने का ऐलान। वफाकी वज़रा अवैस लखारी और अली परवेज़ मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नुकसान वाले फीडर्स पर भी सहरो इफ्तार के औकात में लोड शेडिंग नहीं होगी। सुबह 3 से रात 10:30 बजे तक गैस फराहम की जाएगी। रमज़ानुल मुबारक में रोज़ादारों के लिए सहूलत तरजीह है। गरीब की फरियाद मुनाफाखोर आज़ाद। रमज़ान आते ही महंगाई का जिन बेकाबू, शहरियों को सहरो अफ्तार की फिक्र। मसाला जात, आटा, बेसन, दूध, दही, फलों की कीमतों में इजाफा। मुल्तान में 150 रुपये में मिलने वाली चीनी 175 रुपये में फ़रोख्त। आटे की कीमत 120 से बढ़कर 135 रुपये फ़ी किलो हो गई। रावलपिंडी में अनार 800 रुपये से बढ़कर 1000 रुपये फ़ी किलो हो गया। अमरूद 250 से 350 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया। सेब 250 से 400 रुपये फ़ी किलो। किन्नू 250 से 300 रुपये दर्जन हो गए। कराची में प्राइस लिस्ट नज़रअंदाज। खजूर 200 रुपये महंगी बिकने लगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हॉकी टीम मैनेजमेंट को फारिग करने का फैसला। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के माली मामलात की तहकीकात का मुतालबा। कहा, हॉकी टीम के खिलाड़ियों के साथ जुल्म और ज्यादती हुई। हॉकी फेडरेशन को बरसों से जारी सियासी तकर्रियों से पाक करना होगा। पाकिस्तान के कौमी खेल को बर्बाद किया गया। जल्द कौमी असम्बली और मुतालिका कमेटी में मामलात लेकर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत के खिलाफ अपीलें वापस लेने पर निपटा दी। पंजाब हुकूमत ने जमीन के हसूल में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और जमान पाक से मुतालिक मुकदमात में जमानत के खिलाफ अपीलें वापस लीं। अदालत ने तोशाखाना फौजदारी केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। लतीफ खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सजा मुअत्तल की थी। सजा तो मुअत्तल हुई लेकिन फैसला मुअत्तल नहीं हुआ। इसी बिना पर इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि अगर किसी अपील में सजा मुअत्तल हो गई तो फिर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन में भी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन का धरना खत्म करने का ऐलान। अलामा राजा नासिर अब्बास बोले, पार्लियामेंट के बाहर सिर्फ अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराना था। बानी की सेहत अब कुछ बेहतर, अब हम बाकी है। बहनों और डॉक्टर्स को बानी से मिलाया जाए ताकि वो मुतमईन हो सके। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा का बानी की रिहाई के लिए फोर्स बनाने का ऐलान। सुहेल आफरीदी कहते हैं, मुझे बानी की तरफ से स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी दी गई। बानी की रिहाई के लिए फोर्स पुरअमन जदोजहद करेगी। ईद के बाद पेशावर में हम फोर्स मेंबरान से हल्फ लेंगे। केपी में लोगों ने खुद धरना दिया। क़यादत ने धरना खत्म करने का ऐलान किया तो हम भी खत्म कर रहे हैं। डील वो कर रहे हैं। डील 3-4 दफ़ा हुई है, मैच्योर नहीं हुई। कभी आलमी कुव्वतों के दबाव पे और कभी इंटरनल दबाव से। और तीसरा एक जो आज भी आप देख रहे हैं कि 14 कप्तान जो हैं, क्रिकेटर कप्तान जो ख़त लिख रहे हैं, और कभी इससे पहले अमेरिकन कांग्रेस ने खतूत लिखे थे।
मुझे ये बताएं कि जो मैं पहले कहा करता था कि सहूलतकारी है, बानी पीटीआई के साथ 3 से 4 बार डील हुई मगर मैच्योर नहीं हुई। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू बोले, डील कभी आलमी कुव्वतों कभी अंदरूनी दबाव पर हुई और साबिक क्रिकेटर्स भी खुतूत लिख रहे हैं। पहले दिन से कह रहा हूं कि बानी की सहूलतकारी हो रही है। सुहेल आफरीदी टास्क फोर्स बनाने का ऐलान कर रहे हैं। मुसल्ला जत्थे बनाने से जमात और रियासत को भी नुकसान होता है। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई बोले, बानी तहरीक इंसाफ डील करना चाहें तो 2 मिनट की बात है, वो डील नहीं करेंगे। हर पार्टी में इख्तलाफ राय होता है। अली मीन गंडापुर और अलीमा खान की आपस में क्या बात हुई इल्म नहीं। अली मीन गंडापुर को इस बात को पहले उठाना चाहिए था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी अफगानिस्तान और भारत की प्रॉक्सी वॉर का नतीजा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, काबुल से अमन की जमानत ना मिली तो अफगानिस्तान में फजाई कार्रवाई का ऑप्शन मौजूद है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में फजाई कार्रवाइयां करने से नहीं हिचकिचाएगा। जब पाकिस्तान पर हमला करने की बात आती है तो नई दिल्ली और काबुल एक पेज पर होते हैं। इंडिया के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। पेशावर में 9 मई मुकदमे में नामजद 9 मुल्जिमान ताहाल मफरूर। मुकदमे में एक सूबाई वजीर, मुतादिद अरकान असम्बली और वर्कर्स शामिल। पेशावर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है, 9 मई 2023 को मुश्तइल मुजाहिरीन ने रेडियो पाकिस्तान पर धावा बोला था। मुजाहिरीन ने रेडियो पाकिस्तान की इमारत को आग लगाई और इमलाक को नुकसान पहुंचाया। मुल्जिमान की शनाख्त और तस्दीक नादरा और पंजाब फॉरेंसिक लैब से की गई। रावलपिंडी के इलाके कासिमाबाद में जिरगे के दौरान फायरिंग, 3 अफराद कत्ल। मकतूलीन में शौहर और उसकी 2 बीवियां शामिल। हुसैन उर्फ बादशाह खान के घर जिरगा जारी था। सवाबी से आए 3 अफराद ने तल्ख कलामी पर फायरिंग कर दी। मकतूलीन में 43 साला हुसैन, 35 साला नूर और 18 साला नादिया शामिल। पुलिस के मुताबिक वाकया रिश्ते के तनाज़े पर पेश आया। फायरिंग करने वाले तीनों मुल्जिमान मकतूलीन के करीबी अजीज हैं। मकतूल ने चंद हफ्ते कबल नादिया से दूसरी शादी की थी। ट्रंप इंतजामिया ईरान के खिलाफ बड़े फौजी ऑपरेशन के करीब है। अमरीकी मीडिया का दावा, कहा अमरीका ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात में रेड लाइंस मुकर्रर की, फौजी ऑप्शन भी मुमकिन है। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुज़ाकरात में अभी बहुत फ़र्क मौजूद है। अमरीका और ईरान में फ़िलहाल कोई मुआहदा होता दिखाई नहीं दे रहा। अमरीकी फौजी बेड़े और लड़ाका तैयारे मशरिक़ वस्ता में तैनात किए गए।